हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज में। नंबर का मुझे याद नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, और अगर आप दोबारा आ रहे हैं तो वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। अच्छा जी, हमने पिछली वीडियो में ये डैशबोर्ड के ऊपर जो हमने बटन्स बनाए हैं, कंट्रोल्स, लिस्ट बॉक्स बनाया है। हमने इस बटन के पीछे कोड किया था ताकि हम ये इंफॉर्मेशन को फैच करें। क्या आपने कोई एक चीज़ रिपेटिटिव नोट की थी? क्योंकि जो ही मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग फिनिश की तो मैंने सोचा कि ये इट डजंट मेक एनी सेंस। एक्चुअली ये रिपेटिटिव काम हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट फॉर्म को ओपन करूं, सो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट बॉक्स मौजूद है, राइट? ऑलरेडी सर्च के ऑप्शन मौजूद है। सो हम क्यों दोबारा लिस्ट बॉक्स बनाएं, इसके अंदर सर्च के ऑप्शन इसके अंदर भी डालें? सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। एप्लीकेशन को थोड़ा सा और लाइट और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए मैंने ये सोचा है कि हम ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर है, लिस्ट बॉक्स बटन, हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स का बटन है, लेकिन एक और बटन है फिर सर्च, ये सब हम उड़ा देते हैं। वाई? क्योंकि आप अगर देखें, हमारे हर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स मौजूद है, और जहाँ पे सर्च के ऑप्शन चाहिए वहाँ सर्च भी मौजूद है। सो लिहाजा ये एक रिपेटिटिव टास्क हो रही है, ना सिर्फ जो प्रोग्रामर है या आप जो बना रहे हैं एप्लीकेशन आपके लिए, बल्कि आपके यूजर्स के लिए भी एक रिपेटिटिव टास्क हो जाएगा। सो लिहाजा इट डज नॉट मेक सेंस कि हम यहाँ पे भी एक लिस्ट बॉक्स बनाएं, यहाँ पे बटन बनाएं, और हमारे हर फॉर्म के ऊपर भी एक लिस्ट बॉक्स ऑलरेडी मौजूद है। इट डजंट मेक सेंस व्हाटसोएवर। सो ऐसा होता है, आप कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, देन यू थिंक थ्रू इट, और फिर आपको पता चलता है यार ये तो रिपेटिटिव एक काम हो रहा है। सो जापानीज में एक वर्ड है, उसको बोलते हैं काइजन। और अगर आपने सुना होगा, उसका मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कि मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं कि उसको आप किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सो ये हम काइजन कर रहे हैं, ठीक है? सो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ काइजन के ऊपर। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब कि आप हमेशा देखते रहो कि आप अपनी एप्लीकेशन या जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे आप बेहतर से बेहतर, लाइटर से लाइटर, और मोर एफिशिएंट से मोर एफिशिएंट बना सकते हो। एंड इनफ इज इनफ। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिस्ट बॉक्स, बटन, सर्च, टेक्स्ट और सर्च बटन्स को मैं रीड ऑफ करने वाला हूँ। फिर हम ये जो मेन्यूज हैं इनको हम थोड़ा सा सेंटर में लेके आएंगे, थोड़ा सा रीशफल करेंगे चीज़ों को इधर, ठीक है? सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। और पहले के बजाय इसके मैं पहले जाके डिलीट मारूँ सब कुछ, मुझे पहले कोड डिलीट करना है, इसके पीछे जितना भी कोड है। सो बेसिकली सारे कंट्रोल ए करता हूँ, डिलीट एक ही टाइम पे। चलो ओके, इसको हम क्लोज करते हैं। ये सारी चीज़ को सेलेक्ट किया, डिलीट, डन। अब मैं ये जो ग्रुप है इसको मैं सेपरेट लेके आता हूँ। ओके, इसको भी मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और नहीं, कंट्रोल सी करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इसको सीधा उठा के इधर ले आओ, और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी हाइट, ठीक है? और इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। इनको, ये जो टाइल्स हैं इनको हम इधर ले आते हैं। और ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको उठा के इधर ले आते हैं। इसको बोलते हैं भाई साहब यू पोजीशन, यू गो टू बैक, और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ये थोड़ा सा हाइट इंक्रीज हो गई है, इसको भी हम मिनिमाइज कर देते हैं। आई मीन ये एक इसको हम मज़ीद ब्यूटिफाई कर सकते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन मेक इट मोर बेटर, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से हम इतना ही कर पाएंगे, ठीक है? आप डेफिनेटली आप इसका डिज़ाइन कैसे भी बनाना है, चेंज करना है, इसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से, ठीक है? अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और
और जाते हैं हम फॉर्म व्यू में। ओके, सो थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड वाइट है और ये सेंटर में आ गए हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप इसको कैसे, या फिर आप हॉरिजेंटल बना सकते हैं इसको। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल इसको उठा के तो आप हॉरिजेंटल ले आए, इट्स अप टू योर लाइकिंग। हॉरिजेंटल बनाना है तो उसमें थोड़ा सा आपको सीधा करना पड़ेगा चीज़ों को इधर उधर, बट अगर आपने करना है तो आप डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ये वाइट कलर थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा है, मैं इसकी थोड़ी सी जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, दैट विल बी शेप फिल हियर, सो लेट्स से यू नो ब्लूइश, क्योंकि हमारी जो होल एप्लीकेशन का थीम वो ब्लूइश है, तो हम इस तरह बना सकते हैं। आई मीन इट्स अप टू यू, आप इसके ऊपर किस तरह इसको आप रीडिज़ाइन करना चाहते हैं। मैं अगर करना चाहते हैं तो आप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक ही रखूँगा। आपने अगर हॉरिजेंटल बनाना है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट बॉक्स बन सकता है, टॉप इंस्ट्रक्टर या टीचर के लिए लिस्ट बॉक्स बन सकता है, यू नो उनकी रेटिंग्स हो सकती है, एक्सेट्रा बहुत कुछ कर सकते हैं इस डैशबोर्ड को फिलअप करने के लिए। बट एनीवे, इसको दोबारा देखेंगे कैसे हम इसको दोबारा थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं विजुअली। बट नाउ लेट्स गेट टू बिजनेस। अभी ये जो बटन्स हैं ना, इनके पीछे हमने लगाना है कोड, और इन कोड की मदद से हमने ये वाले जो जितने भी फॉर्म्स हैं इनको हमने करना है ओपन। ऑलराइट, सो हम जाते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में और स्टार्ट करते हैं मैनेज स्टूडेंट से। लेकिन आपको पता है कि मैं एरर हैंडलिंग ज़रूर लेना चाहता हूँ, तो वो मुझे कॉपी कर लेनी चाहिए किसी भी फॉर्म से, ताकि हम वो ले लें। ऑलराइट, और यहाँ पे आए और यहाँ पे आए कोड बिल्डर, और यहाँ पे हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। राइट, यहाँ पे पेस्ट किया। अब वन लाइनर कोड होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स एफ फॉर्म है, ठीक है। सो हम यहाँ पे जाएंगे डू cmd डॉट ओपन फॉर्म डबल कोट स्टूडेंट्स एफ। ऑलराइट, दैट्स इट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर टेस्ट करना तो डेफिनेटली आप टेस्ट जरूर करें, ताकि आपका सेटिस्फेक्शन हो कि अब देखें। अब यहाँ पे आप सिंपली मैनेज स्टूडेंट्स में आए और डायरेक्टली आपको लिस्ट बॉक्स भी मिलेगा, सर्च ऑप्शन भी मिलेगी, और आप फॉर्म नया स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार वाई टू मेक अ रिपीटेटिव डैशबोर्ड के ऊपर भी। सो विल कीप इट सिंपल। जितनी सिंपल लाइटर आपकी एप्लीकेशन होगी उतना ही आपके यूज़र के लिए अच्छा है, और उतनी ही एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलिए हम रिपीट करते हैं सेम एडमिशन्स के पीछे, ठीक है। इवेंट टैब में गए डॉट 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 कोड बिल्डर, और जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट करूँगा। बस अब सिर्फ हमने नाम चेंज करना है फॉर्म का, ठीक है। सो फॉर्म के लिए दूसरी ओपन फॉर्म, सो ये एडमिशन्स है, सो इसमें हम एडमिशन्स एफ, राइट, एडमिशन्स एफ, ओके। अभी हम गए, हमने फ़ी कलेक्शन, सो इसमें हमने पहले तो इसका नाम सही करना है, PTN फ़ी कलेक्शन। सो ये देखें, फ़ी कलेक्शन के लिए हमने ये वाला फॉर्म मेन बनाया था, ठीक है। और फ़ी एफ इसको हम ओपन करेंगे। सो इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके पेस्ट किया, और ये फ़ी एफ, दैट्स इट। नेक्स्ट हम करेंगे जनरल रिपोर्ट्स, ये बाद में आएंगे, अभी हमने रिपोर्ट्स बनाई नहीं है, और इसके बाद हम रिपोर्ट्स के ऊपर जाएंगे, ओके। सो स्टिक अराउंड। आपने अगर रिपोर्ट्स भी समझनी है कि रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, ताकि हम इस एप्लीकेशन को फुली क्लोज कर सकें। फिर एकेडमिक ईयर आप चाहें तो ये एकेडमिक ईयर एफ, सो कोड बिल्डर, यहाँ पे आके हम यहाँ पे ACADMIC एकेडमिक ईयर एफ, यही है ना, एकेडमिक ईयर ACADMIC ईयर एफ, ओके, यस, यही है। फिर इसके बाद हम क्लासेस, सो क्लासेस एफ,
सिंपली आप बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जो फॉर्म का नाम है वो करेक्ट दिया, बस दैट्स इट। आप एम्प्लॉयज़ एफ, आई एम श्योर यही नाम है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने नेमिंग कन्वेंशन कैसे दिए थे। हमेशा मेरी एप्लीकेशन में सेम ही नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। सो एप्लीकेशंस एफ, उसके बाद एग्जाम कैटेगरीज, सो एग्जाम कैटेगरी एफ, सो डॉट ऑलराइट, एग्जाम कैटेगरी एफ, सही स्पेलिंग है ना, नहीं तो एरर आएगा। CATGORY, yeah, CATGORY, okay. Then you have exam type, so code builder, and you have exam type F, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू डेमोस्ट्रेट फी स्ट्रक्चर। सो फी स्ट्रक्चर इसमें F नहीं है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे फी स्ट्रक्चर, ओके। सो फी स्ट्रक्चर, ऑलराइट। उसके बाद कौन सा है जी, फी टाइप, सो फी टाइप F, ओके। कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फी टाइप F, ऑलराइट। उसके बाद सेक्शंस, मैनेज सेक्शंस F, डॉट कोड बिल्डर, और क्या है नाम इसका, सेक्शंस F, ऑलराइट। और सब्जेक्ट्स डॉट कोड बिल्डर और सब्जेक्ट्स F, ओके डन। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं। स्टूडेंट्स यस, एडमिशंस यस, फी कलेक्शन यस, रिपोर्ट्स में हमने नहीं किया था, एकेडमिक ईयर यस, मैनेज क्लासेस यस, एम्प्लॉयज यस, एग्जाम कैटेगरी यस, एग्जाम टाइप यस, फी स्ट्रक्चर यस, फी टाइप यस, मैनेज सेक्शन, हाँ सो ये आ गया ना, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था। सेक्शन F, सो आई एम श्योर मैंने S मिस कर दिया, या बट सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट इज वर्किंग। सो लेट्स गो बैक डिज़ाइन व्यू, और इसमें हम सिर्फ S लगाना भूल गए और ये सामने हमें एरर दे दिया। सेक्शंस, हियर वी गो, ऑलराइट। आप देख सकते हैं हमने पूरा जो बटन्स बनाए थे हमने उनको बाइंड कर दिया है हर फॉर्म के साथ। सो अब हमारे लिए डेटा एंट्री मज़ीद आसान हो सकती है क्योंकि हमारे पास नेविगेशन सिस्टम बन गया है। अब क्या करना है, हमने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ये जो टाइल्स हमने बनाई हैं इनको मैं एक्चुअली पॉपुलेट करूँगा एक्चुअल डेटा के साथ। सो कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने स्टाफ मेंबर हैं और कितना हमारा फाइनेंशियल्स है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बाइंड करूँगा इन टाइल्स को। अभी तो स्टैटिक है ना, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम फ़ौरन चलेंगे रिपोर्ट्स के ऊपर। सो काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि टाइम नहीं मिलता जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितनी भी वीडियोस जल्दी बना सकूं मैं उतना जल्दी आपको बना के दूं। बट थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा जो भी आपने देखा है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन हिट करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। अगली वीडियो तक बाय बाय।